नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उस भक्त की है जिसने भगवान श्री जगन्नाथ जी को पहचानने से इनकार कर दिया। ये कथा है विश्वास की उस पराकाष्ठा की जहां भक्त के हठ के आगे त्रिलोक के स्वामी को भी झुकना पड़ा। महाराष्ट्र के एक महाविद्वान ब्राह्मण थे, श्री गणपति भट्ट। वे भगवान श्री गणेश जी के परम और अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि दिन हो या रात उनका ध्यान केवल गजानन में ही लगा रहता था। उनके लिए गजानन ही इस संसार के आदि और अंत थे। उनकी निष्ठा बड़ी अद्भुत थी। वे गजानन जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की न तो पूजा करते और न ही उनके दर्शन की अभिलाषा रखते। उनका मानना था कि जो कुछ भी सत्य है वह केवल विनायक के रूप में ही है। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें नीलाचल धाम अर्थात पुरी की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा कि वहां साक्षात परम ब्रह्म विराजमान है जो मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सुनकर गणपति भट्ट जी के मन में एक ही विचार आया, यदि वहां साक्षात परम ब्रह्म है तो निश्चित रूप से वे मेरे श्री गजानन ही होंगे, क्योंकि गजानन ही तो परम ब्रह्म है। बस इसी विश्वास के साथ कि वे वहां जाकर अपने आराध्य के दर्शन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, उन्होंने अपनी पोटली उठाई और चल पड़े नीलाचल धाम की ओर। वे रास्ते भर यही सोचते गए कि वहां पहुंचकर उन्हें साक्षात गजमुख के दर्शन होंगे। नीलाचल धाम पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां स्नान यात्रा का उत्सव चल रहा था। लाखों लोग उत्सव मना रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भीड़ अपार थी, किंतु उनके मन में केवल अपने गजानन की छवि ही बसी हुई थी। भट्ट जी भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े और स्नान मंडप के समीप पहुंचे। परंतु जैसे ही उन्होंने दृष्टि उठाई, वे चौंकते हुए बोले, अरे ये क्या? न सूंड है, न बड़े कान हैं, न दांत हैं। ये तो गोल गोल आंखों वाले कोई और ही बैठे हैं। ये मेरे गजानन नहीं हो सकते। भट्ट जी का ज्ञान और उनका अहंकार बीच में आ गया। उन्होंने न माथा टेका न हाथ जोड़े, उल्टे पांव क्रोध में वहां से चल दिए। वे गुस्से में बोले, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। मैंने यहाँ आकर भूल की। मैं किसी अन्य रूप के दर्शन कर अपनी एकनिष्ठ भक्ति को खंडित नहीं कर सकता। वे अत्यधिक क्रोध और निराशा में वहां से वापस चल पड़े। उनका मन व्याकुल था कि उन्होंने अपना समय और भक्ति व्यर्थ कर दी। वे स्वयं को धिक्कार रहे थे। जहां भक्त रूठा वहां भगवान से बैठा न गया। जब भट्ट जी ने आंखों में आंसू और कंधे पर झोला उठाकर नीलाचल धाम से मुंह मोड़ा तो हमारे कालिया सांत प्रभु श्री जगन्नाथ जी से रहा न गया। वे एक साधारण पुजारी का वेश बनाकर तुरंत अपने भक्त को मनाने दौड़ पड़े। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समुद्र की लहरें थम गई हों। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ब्राह्मण देर, कहाँ जा रहे हैं? बिना दर्शन किए ही लौट चले? क्या प्रभु से कोई भूल हो गई? भट्ट जी ने क्रोध और पीड़ा में कहा, भूल प्रभु से नहीं, मुझसे हुई है। मैं भगवान श्री गजानन का अनन्य भक्त हूँ। मेरे लिए किसी अन्य रूप को देखना पाप है, व्यभिचार है। वहां गर्भगृह में तो कृष्ण रूप है। मैं उन्हें देखकर अपनी निष्ठा भक्ति को खंडित नहीं कर सकता। वह पुजारी जोर से हंसा और बोला, भट्ट जी, आप विद्वान होकर भी इतनी छोटी बात नहीं समझे। आंखें तो छल कर सकती हैं, पर क्या आपने अपने मन की आंखों से देखा है? उसने एक अद्भुत चुनौती दी। यदि आपको लगता है कि वहां श्री गजानन नहीं है, तो अपनी आंखों पर दृढ़ता से पट्टी बांध लीजिए। अंदर जाइए और अपने हाथों से टटोलिए। यदि स्पर्श करने पर भी आपको सूंड और गजमुख न मिले तो निस्संदेह चले जाइए। किंतु बिना परीक्षा दिए हार मानना, क्या ये एक भक्त को शोभा देता है? भट्ट जी ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी आंखों पर कसकर वस्त्र बांध लिया ताकि भूल से भी वे कृष्ण रूप को ना देख लें। गर्भगृह के उस घनघोर अंधकार में वे धीरे धीरे आगे बढ़े।
उनका हृदय किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। जैसे ही उनके कांपते हाथों ने दारू ब्रह्म लकड़ी की मूर्ति को स्पर्श किया, मानो समय थम गया। ये क्या? जहां कठोर लकड़ी होनी चाहिए थी, वहां उनकी उंगलियों ने एक लंबी मुड़ी हुई सूंड को महसूस किया। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया। उन्हें विशाल सूप जैसे कानों का स्पर्श हुआ। उन्हें मस्तक पर श्री गजानन का मुकुट भी महसूस हुआ। भट्ट जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी बंधी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका मन चीख उठा, मेरे गजानन यही हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे विनायक ही हैं। उसी परम आनंद के आवेग में, ये सोचते हुए कि अब दर्शन करने में कोई पाप नहीं, उन्होंने झटके से अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। किंतु नेत्र खुलते ही सत्य कुछ और ही निकला। सामने वही गोल नेत्रों वाले जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। ना कोई सूंड थी, ना कोई गजमुख। भट्ट जी वही पत्थर की शिला पर गिर पड़े। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसी माया है? अभी तो मैंने स्पर्श किया था। क्या मेरी भक्ति झूठी थी या मेरे हाथ झूठे हैं? तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए प्रभु की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण में गूंजी। हे गणपति भट्ट, तुम व्यर्थ ही भेदभाव कर रहे हो। सत्य ये है, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गजानन हूं, मैं ही शिव और मैं ही दुर्गा हूं। मैं रूप नहीं, मैं तत्व हूं। जैसी तुम्हारी दृष्टि, वैसी मेरी सृष्टि। अर्थात मैं वही बन जाता हूं जो मेरा भक्त मुझे मानता है। भट्ट जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु, मैं अज्ञानी था। आप सर्वव्यापी हैं, परम ब्रह्म हैं, किंतु इस तुच्छ सेवक की लाज रख लीजिए। मेरी आंखें सत्य देख चुकी हैं, पर मेरा मन अभी भी श्री गजानन के लिए तड़प रहा है। कृपया मुझे मेरे आराध्य के रूप में दर्शन दीजिए। भक्त की वह करुण पुकार सुनकर त्रिलोक के स्वामी भी विवश हो गए। उसी क्षण देखते ही देखते प्रभु श्री जगन्नाथ का रूप बदलने लगा। उन्होंने गजानन का विशाल स्वरूप धारण कर लिया। काला मुख, लंबी सूंड और श्वेत दंत। जगन्नाथ अब जगन्नाथ नहीं, साक्षात गजानन बन चुके थे। बोलो गजानन वेशधारी जगन्नाथ भगवान की जय। और उस दिन से आज तक सदियां बीत गईं, परंतु प्रभु आज भी अपने उस निष्ठावान भक्त की स्मृति में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हाथी बेशा धारण करते हैं। तो दोस्तों, गणपति भट्ट की ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, ये हम सब के लिए एक संदेश है। हम अक्सर अपने छोटे से ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को सीमाओं में बांध देते हैं। हम लड़ते हैं कि मेरे देवता बड़े हैं या तुम्हारे। किंतु प्रभु श्री जगन्नाथ ने हाथी वेश धारण करके ये सिद्ध कर दिया कि नदियां भले ही अलग अलग हों, किंतु अंत में सागर एक ही होता है। ईश्वर न केवल गणेश हैं, न केवल कृष्ण, न केवल शिव, वो तो बस प्रेम है। वो निर्गुण निराकार भी हैं और भक्त की भक्ति के लिए साकार भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसने जिस भाव से देखा, ईश्वर उसे वैसे ही दिखाई दिए। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो मूर्ति में पत्थर नहीं, उस अनंत को देखिए जो आपकी पुकार सुनने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की ये सुंदर लीला पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय जगन्नाथ।